कोई भी सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी भी चीज़ को लेकर उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी भी तरीके की तय की जाए, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, इसका जिम्मा विपक्ष के पास होता है। भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो हमारा विपक्ष एकदम विपक्षहीन हो चुका है, या ये कहें अपना महत्व खोता जा रहा है। उसके पास जनता से जुड़े किसी प्रकार के मुद्दे नहीं बचे हैं, ना ही टूटी हुई सड़कों का मुद्दा, ना ही चरमराई हुई सरकारी अस्पताल व्यवस्था का मुद्दा, ना ही खराब बिजली आपूर्ति का मुद्दा, ना ही कम होती सरकारी नौकरियों का मुद्दा, ना ही खराब शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा। उसके पास मुद्दा सिर्फ बचा है तो वो एक है, वो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आपको दिखेगा कि वो वंदे मातरम को रुकवाते हुए नजर आ रही हैं। ऐसा करने के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। और इसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते आज़ादी के इतने सालों बाद भी आपने देखा होगा कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को वोट बैंक की तरह ही देखा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कभी इस चीज़ की कोशिश नहीं करी कि उनकी स्थितियों में सुधार हो, और उन्होंने कोशिश यही करी है कि किसी भी तरीके से मजहब की कट्टरता के आड़ में वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती रहे। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों को समझना होगा कि कब तक वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में उलझे रहेंगे। आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर उनका विकास नहीं हो पाया है तो उसके जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा वो खुद हैं। उनको खुद समझना चाहिए कि जो भी मजहबी कट्टर थे उन्होंने पाकिस्तान को अपनाया, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमान के लिए भारत पहले था, इसलिए उन्होंने भारत को चुना। और अगर किसी के लिए भारत पहले है तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने में किसी को परहेज होना चाहिए, और ये कभी मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। और ऐसे मुद्दे जब बनते हैं तो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सरकारों का होता है, क्योंकि इससे उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। वो खुद चाहते हैं कि लोग इसी तरीके की विषयों में उलझे रहें और सरकारें निरंकुश होती रहें। तो मुसलमानों में जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उनको अब समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि इस तरीके के मुद्दों में उलझने से बेहतर है जो मेन मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके के मुद्दे पे सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करी जाए, ना कि वंदे मातरम गाना है या नहीं गाना है, उस पर खड़ा होना है नहीं होना है, इस तरीके के मुद्दे में लोगों को उलझा के रखें। इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है उसका ही फ़ायदा होने वाला है। और भारत अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा टॉलरेंस अब मुसलमानों को भी दिखाने की ज़रूरत है। इससे उन्हीं का भला होने वाला है और राजनीतिक पार्टियों का नुकसान।